17 जनवरी द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है और एक अच्छी खबर के संग आज की शुरुआत करेंगे। आप सभी को पता है 8th पे कमीशन का लागू हो चुका है, यानी कि सरकारी नौकरी पाने का गोल्डन टाइम पीरियड। यार आप समझ रहे हो, लाखों में गवर्नमेंट सैलरी देगी, लाखों में। मतलब जिस भी जॉब की बेसिक सैलरी 40,000 रुपए थी, अब उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाएगा। 60,000 अगर आपकी पिछली बार जब 7th पे कमीशन 2014 में लगा था तो 2.5 गुना सैलरी बढ़ी थी। मैंने ये वीडियो भी आपके लिए डाला है, शॉर्ट्स में जाके देखिएगा जरूर। और इस बार 8th पे कमीशन भी पूरे चांसेस हैं, सैलरी जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनके हिसाब से तो 2.5 गुना से ऊपर सैलरी बढ़ेगी, लेकिन मिनिमम आप 2 गुना, 1.5 से 2 गुना एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। 40,000 वाली सैलरी सीधे 80,000 पहुंचेगी बेसिक। सोचो टीएडी अलग से, मतलब 1,20,000 1,50,000 ऐसी सैलरी उठाओगे अब। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी भी मुझे बोलना पड़ेगा आप सभी को कि डेली सेशन अटेंड करो। अंग्रेजी में आपकी नैया पार अगर कोई कराएगा तो वो द हिंदू है। डेली सुबह 8 बजे होता है। जरूर 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 से इस सेशन को करिएगा अटेंड। वोकैबुलरी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है सेशन का टावर्ड, यानी कि टावर वर्ड से बना है। बिजली का टावर हो गया। टावर क्या होता है? तार बोलते हैं, ठीक है। इस क्या होता है कि ऊंचाई पे होता है हमेशा। आपने देखा है बिजली के टावर्स बड़े बड़े होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं। तो कोई भी चीज जब ऊंचाई पे जाती है ना तो उसको बोलते हैं टावर्ड हाई, टावर्ड हाई, मतलब वो बंदा बहुत ऊंचाई पे है। अच्छा, ऊंचाई पे सोर्ड वर्ड भी यूज होता है, सोर्ड। और फिर आप राइज वर्ड का भी इस्तेमाल करते हो। ओवरशैडोड, असेंडेड। अब असेंडेड वर्ड आया तो याद रखना, असेंड एक अलग शब्द है और एक्सेंट एक अलग शब्द है। मतलब कभी भी अगर एक्सेंट लिखे हुए देखना तो दोनों में फर्क है। इस वाले असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर, और एक्सेंट का मतलब होता है जिस तरीके से आप शब्दों को बोलते हो। जैसे कि अगर WHAT लिखा है, इसको कुछ लोग बोलेंगे वाट, कुछ लोग बोलेंगे वॉट, ठीक है। तो जो इंटोनेशंस होती है आवाज में उसको बोलते हैं आपका एक्सेंट कैसा है बोलने का, ठीक है। चलिए, अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ लोअर है, डिमिनिश है, डीके है, डिमोशन है, नीचे वाली सारी चीजें। 2 वर्ड्स और हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, नुएट से खत्म होते हैं, नुएट से। तो 2 शब्द बताओ जो नुएट से खत्म होते हैं, कौन कौन से हुए वो? एक तो हो गया आपका एटेनुएट और एक आपका हो गया एक्सटेनुएट। सो एटेनुएट एंड एक्सटेनुएट ये दोनों वर्ड्स हैं जो नुएट से खत्म होते हैं, जिनका मतलब होता है नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा है? नीशे। क्या इसको नीशे पढ़ेंगे? लिखा नीशे जाता है, ई साइलेंट होता है। नीश, इसको पढ़ा जाता है नीश, यानी कि आपका जो सबसे ज्यादा स्पेशलाइज सेगमेंट है। मैंने आपसे पूछा आपका नीश क्या है, आप बोलोगे डांसिंग। आप मेरे से पूछोगे आपका नीश क्या है, मैं बोलूंगी इंग्लिश, ठीक है। टीचिंग, मैं बेसिकली इंग्लिश नहीं, मैं टीचिंग बोलूंगी। आई कैन टीच एनीथिंग वेरी वेल, ठीक है। सो टीचिंग इज माई नीश। मतलब आपका जो एल्कोव है, जो आपका स्पेशल सेगमेंट है, स्पेशल पॉइंट है, ठीक है। पोजीशन, आपने किस चीज में स्पेशलाइजेशन किया है, इसी को बोलने का अच्छा तरीका है आपकी नीश क्या है, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ स्पेशलाइजेशन दिखाया है, दूसरी तरफ जनरलिटी, मेन स्ट्रीम, कॉमन प्लेस, जनरल है, कॉमन है ना, तो ये है। फिर आ जाता है, अच्छा ये क्या वर्ड है? बड़ा प्यारा सा वर्ड है, बिटर स्वीट। इट्स एन इमोशनल वर्ड। इसमें क्या होता है? मीठा और कड़वा अनुभव, यानी कि व्यक्ति ने अगर कोई प्लेजेंट, अच्छा और बुरा समय फेस किया है, उसको आप जिन शब्दों में बयां करते हो उसको बिटर स्वीट इमोशंस बोलते हैं, बिटर स्वीट इमोशंस, ठीक है। चलो, अच्छा, रेजोनेटिंग का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग और इवोकिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। रेजोनेट को हम ये भी बोलते हैं, जैसे आपने बोला खूब तेज चिल्लाया, आवाज इको होती है, रेजोनेट करके वापस आती है, यानी कि कोई चीज जब गूंज रही है ना, दैट इज इकोइंग, रेजोनेटिंग, रेवर्बरेटिंग और वाइब्रेटिंग, झंझनाहट। आप कहीं खूब तेज चिल्लाओ, आपको अपनी आवाज सुनाई देती है, इसको बोलते हैं इको हो रहा है, रेवर्बरेट हो रहा है, और रेजोनेटिंग, वाइब्रेटिंग। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एकदम चुप, साइलेंस है, म्यूट है और सप्रेसिंग है। एक तरफ इकोइंग, रेवर्बरेटिंग, रेजोनेटिंग, वाइब्रेटिंग। कैसे याद करोगे? आर से शुरू होने वाले 2 शब्द, एक हो गया आपका रेजोनेटिंग, एक हो गया आपका रेजोनेटिंग, और एक हो गया आपका रेवर्बरेटिंग। तो रेवर्बरेटिंग, वाइब्रेटिंग तो इजी है, फिर आपका इकोइंग हो गया, इकोइंग भी इजी है, ये दोनों याद कर लो, रेजोनेटिंग एंड रेवर्बरेटिंग। मैं आपसे रैंडमली पूछूंगी, फटाफट आंसर देना, ठीक।
नेक्स्ट आ जाता है कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेट वर्ड कहां से बना है? कैप्चर से। कैप्चर वर्ड से बना है कैप्टिवेट। और कैप्चर मतलब क्या होता है? आपने फोटो खींची, अब वो फोटो आपके फोन में कैप्चर हो गई, कैप्टिवेट हो गई, ठीक है। मतलब, और आप किस चीज की फोटो खींच रहे हो, किस चीज की फोटो आप कैप्चर करते हो, या फिर किस चीज को आप कैप्चर करते हो जो आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है। सो एनीथिंग दैट इज एन्चांटिंग, एनीथिंग दैट इज फैसिनेटिंग, एनीथिंग दैट इज मेस्मराइजिंग, उसको हम बोलते हैं कैप्टिवेटिंग है। यार शी इज सो अट्रैक्टिव, शी इज सो ब्यूटिफुल, शी इज सो अल्योरिंग। सो ये वाले जो सारे वर्ड्स हैं, अल्योरिंग है, अट्रैक्टिंग है, ब्यूटिफुल है, कैप्टिवेटिंग है, कैप्टिवेटिंग है, तो ये सब हो जाएगा सुंदर। ऑपोजिट है, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। यू आर बोर्ड, मंडेन, डिसइंटरेस्टेड, आप उससे दूर भाग रहे हो, रिपेल हो रहे हो। कैप्टिवेटेड, किसी के तरफ भागना, रिपेल मतलब किसी से दूर भागना, ठीक है। अच्छा, मेलो वर्ड का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही काम सी आवाज, मधुर और नरम आवाज। मैंने बोला यार इस सिंगर की मेलो वॉइस है। मेलो बोलो चाहे मेलेडी बोलो, मेलो वर्ड मेलेडी से ही बना है, मतलब बहुत सॉफ्ट, बहुत जेंटल, बहुत स्मूथ आवाज। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत ही कर्कश, हार्श, शार्प सी आवाज। तो एक तरफ मेलेडी जैसी आवाज, सॉफ्ट, स्मूथ, और एक तरफ एकदम हार्श, कर्कश जैसी आवाज। इसको करने से पहले आप मुझे बताओ आर से शुरू होने वाले दो शब्द जिसका मतलब होता है इकोइंग एंड वाइब्रेटिंग। जल्दी से बताइए, दिमाग को ना अपने एक्सरसाइज कराते रहा करो सेम टाइम पे। तो बताइए क्या होगा आर से शुरू होने वाले दो शब्द जिसका मतलब होता है इकोइंग? रेवोबरेटिंग एंड रेजोनेटिंग। सही है? क्या लिखा आप लोगों ने? रेवोबरेटिंग एंड रेजोनेटिंग। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना। प्लीज लुक आफ्टर हिम मतलब प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। ब्रिंग अप को याद करने का सीधा साधा तरीका है, ब्रिंग अप को हम अपब्रिंगिंग भी बोलते हैं। अपब्रिंगिंग मतलब आपको किस तरीके से पालन पोषण आपका किया गया है। गिव इन और गिव अप का मतलब होता है किसी का सरेंडर करना। गिव इन, गिव अप। ब्रिंग अप को हम अपब्रिंगिंग भी बोलते हैं, याद करने का एक ट्रिक है। ब्रिंग अप लिखा होता है तो उसका एक मीनिंग होता है अपब्रिंगिंग, मतलब किसी का पालन पोषण, किसी का नर्चर कैसे किया है आपने, ठीक है। चलो फिर ईडियम आ जाता है बेटर सेफ देन सॉरी, मतलब कि इसको आसान शब्दों में बोला जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बेटर सेफ देन सॉरी मतलब सेफली धीरे धीरे चलो, इससे पहले कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हो, बाद में तुम सॉरी फील करो, इससे बेटर है कि पहले ही धीरे धीरे चलो। सेफ्टी लाइज इन नंबर्स, इसका मतलब होता है अगर कहीं पे भी अनजान जगह पे जा रहे हो तो ग्रुप में जाओ। नंबर्स का मतलब होता है ग्रुप में जाओ तो सेफ फील होगा। फिर है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, टेकिंग अर्ली एक्शंस कैन प्रिवेंट बिगर प्रॉब्लम्स लेटर। अगर तुमने किसी भी चीज के अर्ली एक्शंस, जल्दी जल्दी एक्शंस लिए हैं, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो वो बहुत लोगों की मदद कर सकता है। जैसे कि मुझे आपको अगर कोई आंसर बताना है, आपका एग्जाम कल है, कुछ पढ़ाना है, तो मैं अभी पढ़ा दूं तब तो फायदा है। अगर एग्जाम के बाद पढ़ा रही हूं कोई मतलब ही नहीं है, तो अ स्टिच इन टाइम, सही समय पे करा हुआ जो कार्य है वो लोगों की मदद करता है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ठीक, क्लियर है? परफेक्ट। तो हम फ्रेजल वर्ब, वोकैबुलरी, ईडीएम सब कर चुके हैं। आपको लगेगा हमने बहुत कम किया है, गिनने बैठोगे ना 40 से 50 शब्द हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस सेशन में। ये पावर होती है सुबह 8 बजे द हिंदू के सेशन की, ये पावर होती है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला और दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सिनोनिम बताना है बिटरफुल का, सॉरी बिटर स्वीट का सिनोनिम क्या है? इट्स अ नाइस वर्ड, बिटर स्वीट। बिटर स्वीट मतलब आवाज में बहुत ज्यादा इमोशन है, बहुत ज्यादा दर्द है, खुशी नहीं है, बहुत ज्यादा दर्द है, पेन है वॉइस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेजोनेटिंग, रेवोबरेटिंग, इकोइंग एंड वाइब्रेटिंग? हमें सारे याद हैं, सारे याद हैं। इसमें तो एक पूछा है, लेकिन मजे की बात तो तब है जब सारे याद हों। रिमार्केबल, भाई रिमार्केबल परफॉर्मेंस है तुम्हारी, मतलब कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? किसी ने आपका ध्यान कैप्चर कर रखा है, कैप्टिवेट कर रखा है, तो दिस इज वेरी कैप्टिवेटिंग। मतलब कोई चीज कैप्टिवेटिंग है मतलब आपका दिमाग ध्यान कैप्चर कर रखा है, तो कैप्चरिंग और अट्रैक्टिव, अल्योरिंग, फैसिनेटिंग, अमेजिंग, ये सब हो सकता है। ठीक है, इंटरेस्टेड। चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। द थर्ड एडिड पी जयचंद्रन्स वॉइस ट्रांसेंडेड द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? इनके ऊपर ये बात है,
पैराग्राफ आपके सामने बड़ा सा है, इसको मैं बीच में और ऊपर करती हूं ताकि पूरा पैराग्राफ ध्यान से आपको दिखे। स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले मैं एकदम किनारे हट गई हूं, ठीक। अब मैं इसकी रीडिंग कराने जा रही हूं। अब अपने आप से मैच करना कि जो रीडिंग मैं करा रही हूं और जो आप समझ रहे हो सेम है कि नहीं, ठीक है। इट कांट हैव बिन ईजी बीइंग अ सिंगर, मतलब सिंगर बनना आसान नहीं था। एट द सेम टाइम, उस समय जब केजे यसुदास एक सिंगर, एक वोकलिस्ट था, क्योंकि जो केजे यसुदास था ये सबसे ऊपर था, टावर्ड मतलब ये सबसे ऊपर टार पे था, ऐसे समझो, टावर्ड ओवर द वेरियस साउथ इंडियन फिल्म, सारी साउथ इंडियन फिल्म की सबसे ऊंचाई पर ये बैठे थे, ठीक है, साउथ इंडियन पूरी इंडस्ट्रीज में, स्पेशली मलयालम में, फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी, 10 15 20 नहीं 50 साल। मतलब सोचो इतना तगड़ा कंपटीशन है कि ऐसी फील्ड में जहां पे एक व्यक्ति है जो 50 साल से सबसे ऊपर है, अब सोचो उसको हिलाना कितना मुश्किल होगा। आधे से ज्यादा लोग तो इसका फेम देख के ही हार मान लेते थे, यार उसको कौन मुकाबला कर पाएगा, ठीक है। हाउ डिड जी जयचंद्रन मैनेज टू क्रिएट अ नीश फॉर हिमसेल्फ। अब मुद्दे की बात ये आती है कि जब ये व्यक्ति मिस्टर केजे बोलते हैं, बहुत लंबे लंबे नाम है इन लोग के, मिस्टर केजे जब इतनी ऊंचाई पे थे तो मिस्टर जीजे ने, वाओ, मिस्टर केजे जब इतनी ऊंचाई पे थे तो मिस्टर जीजे ने कैसे अपना नीश बनाया। आपको इस पैराग्राफ से बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। कैसे अपना नीश बनाया, ये बिटर स्वीट यानी कि इमोशनल नोट्स के गाने गाने लगे, ठीक है, 1960s में, जैसे कि मंजलाइल कोई गाना है, मुंगी थौरथी किसी लैंग्वेज का है, स्टिल रेजोनेटिंग, मतलब अभी भी ये वाइब्रेशन पैदा कर देता है जो सुनता है उसके कानों में। What helped जयचंद्रन who died at the age of 80 this week, ये पैराग्राफ क्यों लिखा गया आप समझ में आया, क्योंकि इनकी डेथ हो गई है 80 साल में इस बार, इस वजह से ये लिखा गया है कि भाई इन्होंने अपना नीश क्रिएट कर लिया मार्केट में। इमोशनल सॉन्ग ये ऐसे गाते थे लोगों के सीधे दिल पे छप जाता था, ठीक है। इस बार 80 साल में इनकी डेथ हो गई और इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था केरला का भव्य गायक। भव्य गायक मतलब कि जो लोगों के इमोशन को टच करके जो गाने होते हैं, सोलफुल सिंगर। was his naturally light yet expressive voice, उसकी आवाज हल्की थी, naturally soft लेकिन बहुत expressive थी, which flew from note to note, जो एक से दूसरे नोट पे जाती थी और बहुत ही ज्यादा ग्रेस होता था उनकी आवाज में। ओवर द कोर्स ऑफ हिज करियर, उनके पूरे करियर में जयचंद्रन वॉन फैंस, जयचंद्रन ने बहुत लोगों का दिल जीता अक्रॉस मलयालम, तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु फिल्म्स। सिर्फ मलयालम नहीं, मलयालम, तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु फिल्म्स सब फैंस का इन्होंने दिल जीता, मतलब इनके बहुत फैंस थे। एज वेल एज नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता 1985 का फॉर श्री नारायण गुरु। सेवरल स्टेट फिल्म अवार्ड जीते इन्होंने केरला में और तमिलनाडु में। उनका डेब्यू था 1966 में एंड दैट वाज द रिजल्ट ऑफ अ चांस एनकाउंटर विद द फिल्म मेकर। हुआ क्या, उनका एक डेब्यू था 1966 में और बाय चांस वो एक फिल्म मेकर से टकरा गए जिनका नाम विंसेंट था। जयचंद्रा को खुद भी नहीं पता था कि was not trained but his voice, जयचंद्रा की बिल्कुल ट्रेंड नहीं थे लेकिन उनकी वॉइस बड़ी कैप्टिवेटिंग थी, जो भी सुनता था हर किसी को बड़ी कैप्टिवेटिंग लगती थी। फ्रॉम जी देवराजन and M.S. Baburaj to M.S. Vishwanathan and Ilayya Raj, composers credited some of their biggest hits to this mellow voice। मतलब इन सब लोगों के मूवी के जो सबसे बेस्ट, सबसे सुप्रीम, सबसे फेवरेट गाने थे वो सब उन्होंने इनसे गवाए थे। इतना ज़्यादा ये सबके फेवरेट हो गए थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस पैराग्राफ से आपने सीखा क्या? इस पैराग्राफ से हमने ये सीखा किसी भी फील्ड में जाओ अपना नीश, अपना मार्क क्रिएट करो। ये मत सोचो कि अरे भाई ये बंदा तो यहाँ पे इतना बड़ा है, क्या मैं इतना बड़ा बन पाऊंगा? बिल्कुल बन पाओगे, कुछ अलग सोचोगे तो। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आज अभी आपको देके समझाया है। उन्होंने अपना नीश ढूंढ लिया, इमोशनल सॉन्ग्स वो गाने लगे। और भाई साहब कोई ऐसा फैन नहीं था, कोई ऐसा मूवी मेकर नहीं था जिसने उन्होंने अपने गाने, मूवी मेकर नहीं था जिसके गाने इन्होंने ना गाए। सो दैट्स द थीम, दैट्स द समरी। आई बिलीव आप सभी लोग इसका आंसर सही करोगे और कमेंट में साइड बाय साइड आंसर लिखते भी रहा करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? What was a key factor that helped G. Jayachandran establish himself as Kerala's भव्य गायक?
फॉर्मल म्यूजिक ट्रेनिंग तो उनकी हुई नहीं थी, कंपोज भी नहीं हुआ था, उनकी नेचुरली लाइट और एक्सप्रेसिव आवाज। सी इज द करेक्ट आंसर। दे पाए हो? पैराग्राफ इतना आसान नहीं था, कुत्ते बिल्ली की कहानी नहीं थी, डिफिकल्ट पैराग्राफ था। ऐसा नहीं बहुत आसान था, चलते फिरते कोई भी कर लेगा। कर वही पाएगा जो रेगुलर डेली 8 बजे सेशन में आ रहा है। जब डेली करोगे वो कैप, डेली रीडिंग, तब ये चीज सीख पाओगे। ये कोई 10 क्वेश्चन का गेम नहीं है कि मैंने आपको दे दिया आपने याद कर लिया। यू हैव टू कम रेगुलरली डेली एट 8 AM, तब आप इसको याद कर पाओगे, तब आपको ये पूरा दिमाग में चलेगा आपका। याद तो आप कर ही नहीं सकते हो रीडिंग। विच अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला था? केरला स्टेट का जिक्र नहीं था, इसका जिक्र नहीं था, श्री नारायण गुरु, ये वाला अवार्ड इनको मिला था। रिमेंबर? चलो जी, पैराग्राफ तभी समझ में आएगा जब पूरी समरी दिमाग में चल रही है। क्वेश्चंस धड़ाधड़ सही होंगे। मैं तो सोचती नहीं हूं कि 5 में से 3 सही करके आओगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो चाहे पैरा जंबल, पूरे में पूरे करके आओगे। 5 नंबर का है तो पूरे 5, 100%। ठीक है भाई, बरखा मैम के स्टूडेंट हो, ऐसा थोड़ी ना कि मैं क्वालिफाई करूंगा, पूरे में पूरे नंबर लाने हैं इंग्लिश में। ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम को दो जिसमें इंग्लिश आ रही है, मैं इंग्लिश की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। ठीक, और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हो, आप सबको एक काम करना है। मैं होमवर्क में एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स देती हूँ। ठीक है, मैं देख रही हूँ इधर बीच, कल मैंने देखा कमेंट्स थोड़े कम थे। आपको इसमें से कोई भी 4 उठाना है और उन 4 वर्ड्स के एटलीस्ट 2-2 सिनोनिम्स लिखने हैं कमेंट सेक्शन में, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले करना है अगर नहीं किया है तो। भाई जिम्मेदारी ली आपकी इंग्लिश में पूरे नंबर की, ऐसे कैसे जिम्मेदारी लेंगे? पहले जुड़िए तो हमसे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक अभी कर दीजिए। ठीक है, और आप जुड़े कितने हो ये कमेंट तो आपका बता ही देगा, सभी लोग करेंगे। ठीक, चलिए जी। ऑफिसर बैच में आपने एडमिशन अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए। ये बैच एसएससी के सारे एग्जाम को टारगेट करता है। इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है और इस बैच को खरीदने का कोड है लैब। जब आप लैब कोड को लिखोगे ना, देखो मेरे से काफी स्टूडेंट्स ने बोला था कि हम वेबसाइट पे खरीदने जाते हैं तो अलग अलग कोड होते हैं। बेटा आप जब इस कोड का इस्तेमाल करोगे ना तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, तो जरूर लीजिएगा। एंड एक बार में मचाते हैं यार, 8th पे कमीशन लागू हो गया है तो फोड़ते हैं ना यार, लाखों की सैलरी उठाओ फिर मिठाई खिलाने आओ। ठीक, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। कल सैटरडे है लेकिन सेशन कल भी होगा। हम आपकी रेगुलरिटी के लिए एक दिन और बढ़ा सकते हैं, तो क्या आप हमारी एनर्जी के लिए और ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकते? अरे यार अब तो हो जाओ, अब तो सरकार भी बहुत तेजी में काम कर रही है बात की नहीं? चलो जी, टाटा बाय बाय, शेयर करिएगा वीडियो खूब।